बढ़ा दी गई है। पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। तो बकरीद को देखते हुए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से पूरी मुस्तैदी के साथ निपटा जा सके। और इसी मुस्तैदी के तहत दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशील इलाकों की बात करें तो संवेदनशील इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों ने चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास सुरक्षा बलों के साथ फ्लैग मार्च निकाला और त्योहार के दौरान कोई खलल ना पड़े इसके लिए भी संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस और ड्रोन के जरिए निगरानी बढ़ा दी गई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नमाजी जामा मस्जिद पर नजर आ रहे हैं। ये नमाज हो चुकी है। से ये तस्वीरें जहां पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और बकरीद पर पूरे देश भर में सुरक्षा को कड़ा किया गया है, सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। बकरीद को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है, किसी भी अप्रिय घटना से पूरी मुस्तैदी के साथ निपटा जा सके। इसी मुस्तैदी के तहत आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और ये जामा मस्जिद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग नमाज अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जामा मस्जिद की ये तस्वीरें जहां पर लोग जुटे हुए हैं और नमाज अदा कर रहे हैं, जो नमाजी हैं, ये तस्वीरें हम आपको जामा मस्जिद से दिखा रहे हैं। वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही है जहां पर नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देते हुए यहाँ लोग नजर आ रहे हैं। जामा मस्जिद की ये तस्वीरें। वहीं सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और संवेदनशील इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास सुरक्षा बलों के साथ फ्लैग मार्च भी निकाला और त्योहार के दौरान कोई खलल ना पड़े इसके लिए सभी संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस और ड्रोन के जरिए निगरानी बढ़ा दी गई है। और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, वो भी जमीन पर उतर करके स्थिति का लगातार जायजा ले रहे हैं। और यहाँ पर फ्लैग मार्च की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जामा मस्जिद में नमाजियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर नमाज अदा करते लोग दिखाई दे रहे हैं। और त्योहार के दौरान कोई खलल ना पड़े इसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और सुरक्षा सख्त है। कई इलाकों में, संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया पुलिस की तरफ से। और आपको बता दें पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। कई संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस और ड्रोन के जरिए आपको बता दें निगरानी बढ़ा दी गई है। दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने बकरीद की मुबारक देते हुए लोगों से अपील की और कहा कि कुर्बानी और नमाज को लेकर सरकार ने जो गाइडलाइन तय की है उसका पालन किया जाए। आस्था के नाम पर किसी की भावना आहत ना हो और किसी को कोई परेशानी ना हो। और ये भी कहा कि नमाज के लिए ईदगाह या जो सुनिश्चित जगह है वहां पर नमाज हो। सड़क पर नमाज पढ़ने से कोई लाभ नहीं है क्योंकि सड़क पर तो इतनी गंदगी होती है। कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। कौसर, सबसे पहले तो बकरीद पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एक संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। और जो भारत से हमारे हज पर गए हुए जितने हाजी हैं उनको हज मुबारक। इतने मुक़द्दस सफ़र से आप लोग सब वापस आ रहे हैं, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। देखिए, ईद का ये जो मुबारक दिन है ये हमें त्याग और इंसानियत का पैगाम देता है और अल्लाह की राह में समर्पण और भाईचारे की सीख देता है।
बकरीद को लेकर जिस तरीके से कुर्बानी को लेकर एक विवाद छिड़ गया है कि शेड्स लगाए जा रहे हैं या फिर सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी, दिल्ली सरकार तो पूरे एक्शन मोड पर है। उन्होंने कहा कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। देखिए, कुर्बानी के विषय में मेरा यही आग्रह है, यही गुजारिश है सबसे कि प्लीज़ सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करिए और एक बात का विशेष ख्याल रखा जाए कि आपके किसी भी एक्शन से किसी और धर्म की भावना आहत ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। और दिल्ली सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि जो प्रतिबंधित जानवर हैं उनको नहीं काटा जाएगा। इस पर भी सख्त एक्शन में दिल्ली सरकार है इस वक्त। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि किसी पर्टिकुलर जानवर का जो है मतलब जिक्र किया नहीं है कुरान में, तो फिर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जैसा मैंने कहा, जिससे किसी और धर्म की भावनाएं आहत हो। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां, जिनका कहना है कि नमाज को लेकर जिस तरीके की गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जाना चाहिए और साथ ही साथ कुर्बानी को लेकर भी जो सरकार ने गाइडलाइन तय की है उसका पालन ज़रूर होना चाहिए। विजय पंकज तोमर के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को सभी विभागों और वरिष्ठ अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की। वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के बजट में की गई घोषणाओं, विकास कार्यों और जनहित योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी विभागों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की और वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के बजट में की गई घोषणाओं और विकास कार्यों और इसके साथ ही जनहित योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं और उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सीएम रेखा गुप्ता ने समीक्षा बैठक की, वरिष्ठ अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की गई और इस दौरान वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के बजट में की गई घोषणाओं और विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। दिल्ली के 3 मेट्रो स्टेशन और एक चौक के अलावा एक नए अस्पताल की पहचान जल्द ही बदलने वाली है, क्योंकि राज्य सरकार ने इन सभी स्थानों का नाम बदलने को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। नाम बदल